हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सॉलिड चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। तो सॉलिड चैप्टर में हमने किसके बारे में बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स की बात की थी। तो एक हल्का सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, राइट। तो रिकॉल में सबसे पहले हमने बात किया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स जिनका फिक्स्ड शेप, साइज और मॉलिक्यूल होता है, फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। दूसरा क्या बताया था? सॉलिड्स के अलावा सॉलिड के कैरेक्टर्स बताए थे। कैरेक्टर्स में क्या बताया था? ये क्या होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या बोला था? हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्या बोला था? कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हमने इसमें देखे थे। फिर उसके बाद हमने तीसरा क्या किया था? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की थी। टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड्स के टाइप्स में हमने दो तरह के सॉलिड्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक पढ़े थे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन पढ़े थे, और दूसरे क्या पढ़े थे? अमॉर्फस, अमॉर्फस पढ़े थे। तो अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो इसमें क्या बताया था कि एक रेगुलर पैटर्न बनता है, अरेंजमेंट बनता है, अरेंजमेंट होता है जो लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस को फॉलो करता है। और अमॉर्फस में हमने बोला था कि या इसमें क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, या ऑर्डरनेस नहीं होती है। या तो ऑर्डर होगा तो शॉर्ट रेंज के लिए होगा, या तो नहीं होगा। ओके। फिर उसके बाद हमने बात किया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। फोर्स जो हमने बात किया था उसमें हमने बात की थी कौन से? उसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की थी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने बोला था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जैसे H2O सॉलिड है, CO2 है, ठीक है, अमोनिया है, तो इनका जो सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स का सॉलिडिफाइड फॉर्म क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। अब ये दो तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होता है। अगर पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होंगे, और अगर नॉन पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होंगे। तो पोलर में हमने दो तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े थे, दैट इज एक तो डाइपोल डाइपोल, और दूसरा पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल में हमने कहा था कि जैसे मान लो आपके पास HCl का सॉलिड है, तो यहाँ पर HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके बीच में दूसरा HCl मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डाइपोल, दो पोल्स है ना, तो दो पोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। लेकिन अगर HCl को मैं पानी में डालता हूँ, HCl को अगर मैं पानी में डालता हूँ, तो यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल और HCl के बीच में लग रहा है ये, ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है बात? पक्का ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से आगे आज हमें करना है, ठीक है। नॉन पोलर में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताई थी? जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम के अगर He के जो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, He के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बताई थी? वैंडर वॉल फोर्स बताई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका डिस्पर्जन भी बोला था। इनका एक और नाम होता है, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं इसमें आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक नाम से पता लग रहा है यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चा? आयनिक बॉन्ड बनता है, बताओ, आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि इसमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जांपल दे सकते हैं इसका, जैसे NaCl है, तो NaCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? क्लोरीन को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आयनिक सॉलिड्स की, तो वहाँ पर उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड का है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखो, ये वाला देखना, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लोरीन को दे देगा। ओके, देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पर आयनिक सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला, इसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जैसे सोडियम है प्लस तो क्लोराइड होगा माइनस। ओके, नेक्स्ट देखो, हर एक आयन, ईच आयन इज सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ आयंस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड।
ओके, तो इसमें आप इस वाले में भी देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखो ज़रा, जैसे मान लो यहाँ पर एक ये है कुछ, राइट। अब यहाँ पर ये देखो, ओके, तो यहाँ पर लिखा मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, किससे सराउंडेड है, नेगेटिवली चार्ज। और हर एक नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। सेम वैसे ही नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और हर एक पॉजिटिव नेगेटिव से घिरा होगा, हर एक नेगेटिव पॉजिटिव से घिरा होगा। तो वैसे ही इस आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ सॉलिड्स, जो पॉजिटिव आयन कितने नेगेटिव आयन उसके नेबरिंग में है, क्योंकि चारों तरफ से तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितने हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव 4 नेगेटिव से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे ही नेगेटिव को देखो 4 कोऑर्डिनेशन से, अगर मान लो वो इस तरह से अरेंज होता, देखो राइट, तो यहाँ पर 6 से घिरा हुआ है, तो 6 से घिरा होगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा होता। तब क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही है, द नंबर ऑफ आयंस that surrounds a particular ion of a oppositive charge is known as coordination number of ion, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, कि एक आयन कितने ऑपोजिट चार्ज वाले आयन से सराउंडेड है, ठीक है, कितने नेबरिंग एटम्स हैं उसके, वो उसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो हार्ड होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, नमक देखा ही है आपने। नेक्स्ट, हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी को आप एनर्जी भी बोल सकते हो, राइट। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। सेम वेपराइजेशन के लिए भी लिक्विड से गैस में, तो इसके लिए भी क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट देखें, पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनमें क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे, हाई क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, और लेस वोलाटाइल होंगे, मतलब जल्दी वेपराइज नहीं होंगे। नेक्स्ट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट। क्यों भाई, देखो मान लो कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इलेक्ट्रॉन वहीं क्या हो गया, उस फोर्स के अंदर ही बंधा रह गया, बाइंड हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री नहीं है मूव के लिए, इस वजह से वो पुअर कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, अगर NaCl सॉलिड की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपने उनको गर्म करके मेल्ट कर दिया तो ऑब्वियसली उनके बीच के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, थोड़ा लूजन अप हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करके लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, या एक्वस स्टेट में भी आप बोल सकते हो, एक्वस स्टेट, ठीक है। तो लिक्विड और एक्वस स्टेट में इजीली कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इसमें आप एक थ्योरी लिख सकते हो, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्यूट पोलर में ही सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक याद रखेगा। नेक्स्ट, कोवेलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। देखो कोवेलेंट सॉलिड में आपको पता है बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा, कोई शक की बात ही नहीं है।
लेकिन नेटवर्क सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेल्यूलोज हो गया हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। इवन कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, जो कि क्या होते हैं, हाईली नेटवर्क्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो वो इसके रीजंस होते हैं, क्योंकि इन्हें नेटवर्क सॉलिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको पास ग्रेफाइट दिख रहा है, दिस इज ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड है और यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन है। तो यहाँ पर सब जगह क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब सेम एटम्स आपस में मिल रहे हैं, सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स आपस में मिल रहे हैं, राइट। तो वो आपस में क्या मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और क्या बनाएंगे, लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि हाँ ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं, राइट, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट नेटवर्क। दे आर ऑल्सो नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोवेलेंट सॉलिड्स के, ये क्या हो सकते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, बिल्कुल। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके, हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब लेकिन इसमें ग्रेफाइट क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या करता है, एक्सेप्शनल क्यों बिहेवियर शो करता है? अगर मैं देखूं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, देखो देखो, राइट, ग्रेफाइट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये सब कार्बन के बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर जैसे ये वाली लेयर है ऐसे, ओके, ये लेयर है और ये ऐसे, ये है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इन इस जैसे मान लो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, तो इनके बीच में क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा। पहली बात तो ये, इसीलिए ये एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट भी यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, लुब्रिकेंट की तरह। क्यों? क्योंकि जब हैवी मशीनरीज होती हैं मान लो, तो वहां पर ऑयल यूज करेंगे तो ऑयल जल्दी जलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है क्योंकि वो स्लिपरी भी होता है और जल्दी जलता भी नहीं है, इसकी वजह से। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 में से तो 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 और 3, 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। तो 2 रीजन बता दिए मैंने। पहला, ये क्या करता है, ये शीट्स की तरह एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, तो इसीलिए लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है, इसीलिए नॉन मेटल का बना हुआ होने के बावजूद भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है। पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड आप ऐसे बोल दो कि जैसे ये है मेटल्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल का मेटल है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ मान लो उसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर बन गया, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस मेटल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो Fe2+, तो इनके बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी मेटल होगा, तो मेटल भी क्या करेगा, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, इनको हम बोल देते हैं कर्नल्स हैं। ये क्या है, कर्नल्स हैं। तो कर्नल्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं वो मेटल है। तो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या करता है, कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लो, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स, द एंटी पार्टिकल फोर्सेज ऑफ दीज सॉलिड्स आर मेटालिक बॉन्ड्स, एंटी पार्टिकल फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पर मेटल कर्नल्स एक वर्ड आता है। तो मेटल कर्नल्स क्या बताए थे मैंने आपको,
ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज आयन, इनके बीच में जो ये स्पेसेस हैं ये सब मेटल कर्नल्स हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड। सॉफ्ट मेटल का एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है। हार्ड मेटल तो भाई आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ बोल दो। मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, राइट। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ओके। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लस्ट्रस, लस्ट्रस क्या होता है, चमकदार, जो चमकते हैं ना मेटल्स, ठीक है। लस्ट्रस के अलावा सोनोरस, सोनोरस का मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, मॉडरेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे आप मेटल को इजीली मेल्ट कर सकते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक ऐसा मेटल बताओ जो कि पाम में ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो आपने गैलियम सुना होगा, ठीक है। और एक ऐसा मेटल जो लिक्विड ही रहता है तो मर्क्यूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यहाँ पर हमारे पास सॉलिड्स खत्म हो गए, मॉलिकुलर सॉलिड्स। हमने कौन कौन से सॉलिड्स की बात की है, देखो आज हमने सॉलिड्स कितने टाइप के सॉलिड की बात की। सबसे पहले हमने मॉलिकुलर सॉलिड की बात की थी, ठीक है, जहाँ पर आयन डाइपोल, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल, वैंडरवॉल, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी। सेकेंड हमने बात की थी आयोनिक, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी। थर्ड हमने बात की कोवेलेंट, तो कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। फोर्थ मेटालिक, तो मेटालिक क्रिस्टल्स जो होते थे उसमें किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में क्या लगता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, राइट। तो अब क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल का मतलब तो आपको पता है कि कोई भी 3 डायमेंशनल आपका सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लैटिस क्या है, लैटिस का मतलब होता है सरफेस, या आप ऐसे बोल दो स्पेस भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पेस हो गया। अब यहाँ पर यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आप एक घर बना रहे हो, जैसे आप एक घर बना रहे हो तो उसमें आपको सबसे छोटी चीज़ क्या लगेगी, ब्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट सेल भी किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए सबसे स्मॉल क्वांटिटी होती है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। तो क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ सम बेसिक यूनिट ऑफ पैटर्न सच एज एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, तो एक क्रिस्टल बना होता है। क्योंकि क्रिस्टल तो एक 3D ऑब्जेक्ट है ना, 3D ऑब्जेक्ट जो आप देख सकते हो, लेकिन इससे ये बना तो किसी न किसी चीज़ से होगा। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, एटम से मिलके बन सकता है, आयन से मिलके बन सकता है, मॉलिक्यूल से मिलके बन सकता है, तो ये चीज़ हो गई, राइट। साइलेंट फीचर ऑफ क्रिस्टल्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्रिस्टल के फीचर्स हो सकते हैं। तो पहला फीचर क्या है, इसमें फेसेस हो सकते हैं, राइट। फेसेस क्या है, बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये चीज़ है, राइट। फेसेस क्या होते हैं, बेसिकली ये एक डेफिनेट प्लेन होता है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट एक फेस है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फेस है इसका, ठीक है। तो एक प्लेन है, प्लेनर और अरेंज्ड ऑन अ डेफिनेट प्लेन विच इज बाउंड क्रिस्टल, ओके। तो एक नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर किसी भी प्लेन पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका फेस है, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेसेस, कितने तरह के हो सकते हैं फेसेस। तो फेस 2 तरह के, या तो लाइक होंगे या तो अनलाइक होंगे। लाइक फेसेस मतलब जो कि फेस सेम होंगे, और अनलाइक फेसेस मतलब जो डिफरेंट होंगे। अब लाइक और अनलाइक का कैसे, ठीक है, लाइक और अनलाइक कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो हमने एक क्यूब बनाया था, राइट, एक क्यूब बनाया था, तो क्यूब में सारे फेसेस, ऑल फेसेस आर लाइक, ऑल फेसेस आर लाइक, एक जैसे थे, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं इस क्यूब में ऐसा करूं, एक क्यूब बनाया मैंने और इस क्यूब में ऐसे कर दूं, एक पिरामिड जैसा कुछ बना दूं, तो मैं बोलूंगा ये तो क्यूब के फेसेस तो लाइक थे, लेकिन ऊपर और ये वाला फेस क्या था, अनलाइक, डिफरेंट है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइंगल जैसा है। जैसे ये है, ये सारे के सारे ऊपर के सारे क्या थे, लाइक फेसेस हैं, और यहाँ पर देखो ये ऊपर के सारे लाइक फेसेस हो गए, ये नीचे के सारे लाइक फेसेस हो गए, और ये ऊपर और नीचे के फेसेस जो हैं ये अनलाइक फेसेस हैं। लाइक और अनलाइक में डिफरेंस समझ में आया, पक्का, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये फेसेस, इसमें क्या है, सारे के सारे लाइक फेसेस हैं। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइक और अनलाइक का आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, आज इसको यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एजेस क्या होती हैं, फेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एजेस के अलावा फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, फिर यूनिट सेल क्या होता है, अगर यूनिट सेल में कुछ एक्सिस भी होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, बहुत सारी अभी हमें चीज़ें इसमें पढ़नी है, राइट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और करते रहो, ठीक है, जितना हो सके आप रिवाइज करते रहना इसको। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।